पुच्छी सुनम एवं उत्तराध्याय सूत्र की स्वाध्याय करने की आज्ञा मांगते हैं। पुच्छी सुनम समणा माहणाय आगारिणो या परतिथियाय सेकेने गंतह्यम धम्ममाहु आने संसाहु समीखयाय कहम चणानं कदंसनं से शीलम कहम नाय सुयसासि जानासि नं बिक्कु जाहतैनं आहा सुयं भूहि जहानि संतम खेयनय से कुशले महेसि अनंतनानि अनंतदंसि जसंसि नो चक्षु पहेठियस जानाहि धम्मं च धीं च पेहि उड्डमयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना श्रेणी चणिचे समीखपन्ने दिवे वदमं समयमुदाहु से संवदंसि अभिभूयणानि निराम गंधे धीमं ठियप्पा अणुत्तरे संवजगंसि विजम गंथाये अभयणाउ से भूई पणे अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरं तपहि सूर्येवा वैरोय निंदेव तमं पगासे अणुत्तरं धम्ममीणं जिणानं नियामुनिका सवासुपन्ने इंदेव देवानमानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिठे सेपन्नया खय सागरेवा महोदहिवावी अनंत पारे अनाइलेया कसाई मुक्के सकेव देवा हिवैजुविमं सेवीर्येणं पडिपुन्नवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालेवासि मुदागरे से वीरायेने गगुणोवे स्वयं सहस्राणु जोयणानं त्रिकंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयणे नवनवै सहस्रे उद्धुसितो हेठ सहस्रमेघं पुठ्ठेन भेचिठै भूमिवठ्ठिये जं सूर्याणु परिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसिरहि वेदयन्ति महिन्दा से पवये सद्द महापगासे वीरायै कंचन मठवन्ने अणुत्तरे गिरिसुय पवदुगे गिरिवरे से जलियेव भूमे महेम जमीठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोई अच्छी माली सुदंसन से वजसो गिरिस पौचई महतो पवयस हेतो वमे समणे नाय पुते जाई जसोदन सरणानसिले गिरिवरे वानि सहायाणं रुयेव सेठे वलयायताणं तवो मे से जगभूई पन्ने मुनीन मध्ये तम दाहुपन्ने अणुत्तरं धम्ममुइरयिता अणुत्तरं ध्यानवरं धियायि सुसुख सुखं अपगंड सुखं संखिंदुए गंधवदात सुखं अणुत्तरगमं परमं महेसि आशेषकमं च विसोहयिता सिद्धिंगई साई मणंतपत्ते नानेन शिलेन यदंसणेन रुखे सुनाए जसा मलिवा जंसिरई वेदयई सुवर्णा वने सुवानंदन माहु सेठम नानेन शिलेन यभूई पन्ने थण्यम सदाणाणुत्तरे चंदोवताराण महानुभावे गंधे सुवा चंदन माहु सेठम एवं मुनीनाम अपडिन माहु जहा स्वयंभूदहीन सेठे नागे सुवाधरणिंद माहु सेठे खोदय वारसवे जयन्ते तो आहाने मुनिवे जयन्ते हछि सुए रावण माहुनाये सियोमियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवाणवादी निहनाय पुते जोए सुनाए जवीस सेने पुफे सुवाजरविंद माहु खत्तीन सेठे जदंतवके इसीन सेठे तवदमाणे दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवाणु वजं वयन्ति तवे सुवा उत्तम बंबचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुते थीन सेठा लव सतमावा सभा सुहमाव सभान सेठा
निवाण सेठा जसवदम्मा ननाय पुता परमथिनाणी पुढो मेधुनय विगय गेहि न सन्निं कुवैया सुपन्ने तरितु समुद्रं च महाभोगम् अभयं करे वीर्य अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थं अजथ दोषा एयाणिवन्ता रहामयेसि न कुवै पावनकारवे किर्या किरेणयाणु आयम् अन्नाणियाणं पड्यच्च ठाणं सेसौवायं येवेता उवठ्ठिये संजमदि हरायं सेवारिया इत्थि सराय भत्तं उहाणवं दुःख खयठयाय लोगमिदितारं पारं च सवं बहुवार्य सौवारं शौचाय दमम् अर्हान्त भाष्यं समाह्यं मठ्ठपौवशुद्धं तं सद्दहणाय जनानां इंदेव देवा हि वागमिष्यन्ति इंदेव देवा हि वागमिष्यन्ति तिब्बेमि। श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु मुरली जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, उत्तराध्याय सूत्र की स्वाध्याय करने की आज्ञा मांगते हैं। आज हम लोग 12वां अध्याय, आज हम लोग उत्तराध्याय सूत्र का 12वां अध्याय देखने जा रहे हैं। इस अध्ययन का नाम है हरिकेशीय। हरिकेशी मुनि का वर्णन जिस अध्ययन में आता है वो 12वां अध्याय है और कहते हैं कि जो हरिकेशी थे वो चांडाल जाति के थे। उनका कुल कौन सा था? चांडाल जाति के थे और अत्यंत दिखने में कुरूप थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था और वो स्वभाव से क्रोधी थे। आवाज नको। वो स्वभाव से अत्यंत क्रोधी थे और उनकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, कोई उनसे बात करता नहीं था, मित्र भी उनके पास आना चाहते नहीं थे और वो हमेशा अकेले अकेले रहते थे। और एक बार क्या हो गया, गांव के बाहर उत्सव था। उस उत्सव को देखने के लिए उनको जाना था, पर साथ में कोई मित्र नहीं, कोई कहने वाला भी नहीं कि चलो गांव के बाहर उत्सव है अपन देखने जाते हैं, कोई कहने वाला भी नहीं। फिर भी अकेले ही वहाँ पे गए और जाने के बाद वहाँ पे उत्सव देख रहे थे तो क्या हो गया, वहाँ पे भीड़ जमा हुई थी और उतने में क्या हो गया, एक जहरीला सर्प निकला। एक जहरीला सर्प वहाँ पे निकला तो लोगों ने क्या किया, हाथ में लाठी काठी ली और उस सर्प को क्या कर दिया, मार डाला और वापस अपने उत्सव में लग गए। और उसके ही थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक अलसिया निकला। अलसिया यानी जो उपद्रवी प्राणी नहीं होता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है, ऐसा अलसिया नाम का एक छोटा सा प्राणी वहाँ पे निकला। तो लोगों ने क्या किया, उसको उठाया और बाहर में बाजू में ले जाके डाल दिया। और ये प्रसंग कौन देख रहा है? हरिकेशी देख रहे हैं। और एकदम से उनके दिमाग में चिंतन उत्पन्न हुआ कि जो गुणों से भरा हुआ होता है उसकी पूजा होती है और जो अवगुणी होता है वो हमेशा अपमान को प्राप्त करता है, वो हमेशा तिरस्कार का पात्र बनता है, वो हमेशा दुत्कारा जाता है। सर्प क्रोधी, सर्प में जहर था तो उसको मारा गया और अलसिया जो है वो कुछ भी तकलीफ नहीं देता है तो उसको उठा के बाजू में रख दिया गया। मेरा स्वभाव क्रोधी है, कठोर है, इसके लिए कोई मेरे से मित्रता करता नहीं है। अब मुझे क्या करना है? एक प्रसंग देखा। हम भी जीवन में अनेक बार अनेक प्रसंग देखते हैं, अपने को भी अनेक निमित्त मिलते हैं, पर उस निमित्त से अपन जागरूक होते नहीं है। पर जिनकी आत्मा जल्दी ही मोक्ष में जाने वाली होती है वो एक छोटा सा प्रसंग देखते हैं और वो जागरूक हो जाते हैं। हरिकेशी चांडाल जाति के हैं
उनको धर्म समझा हुआ भी नहीं है, पर एक प्रसंग देखा और उनके चिंतन का रुख बदल गया, चिंतन का विषय बदल गया और उन्होंने कहा कि देखो मुझे अब गुणों की साधना करनी है और जीवन में रहे अवगुणों को दूर करना है। कहते हैं आदमी का अभाव नहीं स्वभाव खटकता है, आदमी का अभाव नहीं स्वभाव खटकता है। और आदमी क्या करता है, सब कुछ बदलने को तैयार होता है। जैसे घर पुराना हो गया तो नया लेने को तैयार हो जाता है, फर्नीचर पुराना हो गया तो नया फर्नीचर ले लेता है, कपड़े पुराने हो गए तो नए कपड़े ले लेता है। अगर उसका कोई ग्रुप है, कोई मित्र मंडली का ग्रुप है, उसमें अगर मन पसंद लोग नहीं है तो उस ग्रुप को भी बदलने को तैयार हो जाता है। पर ज्ञानी कहते हैं कि वो अपने स्वभाव को बदलने को तैयार नहीं होता है, परंतु जो अपने स्वभाव को बदल देता है उसकी क्या हो जाती है, सब तरफ वाहवाही होती है, प्रशंसा होती है और उसकी सब तरफ पूजा होती है। यही काम हमारे हरिकेशी ने किया कि मुझे क्या करना है, मुझे स्थान नहीं बदलना है, दल नहीं बदलना है, परंतु मुझे मेरे स्वभाव को बदलना है। किसको बदलना है? हम लोग भी इतने व्याख्यान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, परंतु स्वयं में परिवर्तन लाने की जब बात आती है तब थोड़ा हम पीछे हो जाते हैं। पर उसमें अगर हम आगे से आगे बढ़ते रहे तो हम भी हरिकेशी के जैसे एक दिन उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हरिकेशी मुनि ने क्या किया कि उन्होंने वहाँ से उस प्रसंग को देखा और जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद उन्होंने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करने के बाद तपस्या में लग गए। इतनी तपस्या करने लग गए कि उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवी देवता उनकी सेवा में आने लग गए, देवी देवता उनको सम्मान देने लग गए। देखो सिर्फ क्या बदला, स्वभाव बदला तो इतना परिवर्तन आ गया कि देवी देवता उनकी सेवा में आने लग गए। और फिर भद्रा राजकुमारी थी, उसने हरिकेशी मुनि का क्या किया, जब वो ध्यान अवस्था में खड़े थे और उनके कपड़े थोड़े मेले थे, वो दिखने में थोड़े कुरूप थे, तो भद्रा राजकुमारी ने क्या किया, उनका अपमान किया। तो उसके फलस्वरूप देवी देवताओं ने उसको पर्चा दिया। फिर देवी देवताओं ने कहा कि पहले इनकी क्षमा मांगो तो हम आपको ठीक करेंगे। इतना प्रभाव हरिकेशी मुनि का बढ़ गया। और इस 12वें अध्याय में हरिकेशी मुनि ने आगे यज्ञशाला में जाते हैं, वहाँ पे गोचरी लेने के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पे गोचरी लेने के लिए जाते हैं तो उनको गोचरी बहराते हैं, क्योंकि उनके मेले कपड़े, शरीर पे उनका मतलब सब उनका जो अवतार देखते हैं तो गोचरी बहराते नहीं है। तो वहाँ पे भी देवी देवता उनको पर्चा देते हैं। और फिर हरिकेशी मुनि को जब वो बहराते हैं तब हरिकेशी मुनि उनको कहते हैं कि सच्चा यज्ञ कौन सा होता है, हमारे स्वयं की ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करना और उसमें अपने कर्म को, अपने अवगुणों को जलाना, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। कौन सी अग्नि जलाना? ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि जब जलती है तब उसमें सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ऐसी सच्चा यज्ञ क्या है, ये सारी बातें इस 12वें अध्याय में आती है। और इस 12वें अध्याय में हरिकेशी मुनि से हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि अपने स्वभाव को बदलो। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। और यही प्रेरणा हमें 12वां अध्याय देता है। अब हम उसकी स्वाध्याय करेंगे। सौभाग कुल शंभुओ गुणतर धर मुनि हरिये सबलो नाम। पेज नंबर क्यों अनिवार्य। और बहने और भाइयों से निवेदन है, ये जिन वाणी है, भगवान की वाणी है। ये जब शुरू होती है तब सबने मौन रहना है।
इस वाणी का सम्मान करना है, हमारी वाणी का सम्मान नहीं है। भगवान की वाणी का सम्मान हाल में आते ही मौन लेना है। अपना नंबर नहीं आया तो भी चलेगा, चिट्ठी नहीं गई तो भी चलेगा, किताब नहीं मिली तो भी चलेगा, पर सबने मौन और सम्मान करना है। हमारे इस जिन वाणी का सम्मान सबने करना है। आपके हाथ में अगर किताबें नहीं आई है तो किताबें ले लीजिए और उसका पेज नंबर जो है 42 42 हरिकेशी मुनी 12 अध्याय. सोवाग कुल संभुओ गुणतर धर मुनी हरिये सबल नाम आसी बिकुजिंदियो हिरिये सण भासाए उच्चार समय सुय जो आयाण निखेवे संजमो सुसमाहियो मन गुतो वय गुतो काय गुतो जिंदियो बिकठा बंबई जमी जन वाडे उवठियो तंपासी उण इज्जतम तवेण परिसोसियम पंतो उवगरणम उव हसंती आणारिया जाईमय पडी थदा हिंसगा जिंदिया बंबचरिणो बाला इमं वयणम भवी कैरे आगच्छेदि तरुवे काले विकराले फोकनासे ओम चेले पंसुपिसाय भूये शंकर दुसं परिहरी अकंठे कैरे तुम मिय दंसणी जे काय वासाय मागोसी ओम चेलया पंसुपिसाय भूया गच्छ कलाई किम्यम ठियोसी जखे तहि तिंदुय रुखवासी अणुकंपो तस्स महामुनिस पच्छायितान्यगम शरीरम इमाई वैणाई मुदा हरिता समनो अहम संजो बंबयारी विरोध नपयन परिगहाओ परपवित सौभिक काले अन्न सठाय मागोमी वियरि जय खजय भुजई अन्नम पभूयम जय खजई भुंजई अन्नम पभूयम भवयाणमेयं जानाहि मे जायण जीवनुक्ति शेषावशेषं लभौ तवसि उवक्खडं भोयण माहणाणं अतठ्यं सिद्धमेघपखं नौ वयं मेरि समन्नमानं दाहामुतुजं किम्यं ठियोसि थले सुबियाई ववन्तिका सगा तहे वनिन्ने सुयाससाय ए आई सदाई दलाह मज्जम आराहे पुण्यमिनं कुखित्तं खित्तानियं वियणानि लोये जहिं पकिना विरुहन्ति पुन्ना जे माहणा जाई विजोया ताईं तु खिताईं सुपे सलाईं को होय मानोय वो होय जैसी मौसम अदत्तं च परिगहं च ते माहणा जाय विजयुणा ताईं तु खिताईं सुपावयाईं तुभ्येत भो भार धरा गिराणम अठम न जाने अहिज्यवे उच्चावयाईं मुनिनो चरन्ति ताईं तु खिताईं सुपे सलाईं अज्जावयाणं पडिकुल भासी पभाससे किंतु सगास्याम अव्ययमिणसौ अन्नपानं नयनं दहामु तुमं नियंठा समयी मध्यम सुसमाह्यस गुत्तिः गुत्तस जेन्द्रियस जयमेन दाहिता हे सनिजं किमज्ज जन्नान लहितलाहं केहित खत्ताव जोयावा अज्जावयावा सखंडियेहिं एवं कुदंडेन फलेन हंता कंठं मे देतु न खले जजोणम् अज्जावयाणं वर्णं सुनेता उदाया तत् बहु कुमारा दंडेहिं विट्टेहिं कसेहिं चेव समागया तं निशितालयन्ति रणोतहिं कौसल्यस्य दुया भद्रति नामेन अनिन्द्यंगी तंपासिया संजयः मानं कुदे कुमारे परिनिवरे देवाभियोगेण नियोगेण दिन्नामुरन्नामनसाय धाया नरिन्ददेविन्दभिवेन्द्रेणं जेनामिवन्ताय सिनासयेषु एसो सौगतो महप्पा जिगिन्द्रियो संजो बंबयारी जो मे तयाने छेदि जमाणिं प्युनासयं कौसल्ये नरण्णा महाजसोये समाहानुभागो गौरव गौरव परकमेय मायेयहिलनिज मासव्यतेन मे निद्दहेजा एयाईं तिसाईं वर्णाईं सोच्चा पत्ती बद्धाईं सुभासियाईं इसी सवे आवडी अठयाये जखा कुमारे विनिवायन्ति ते घोर रुवाठी अंतलिखे असुरातहिं तं जनतालयन्ति ते भिन्न देहे रुइरं वमन्ते पासित्तु बद्धाईं माहुभुज गिरिं
चिन्ह हिम खणः अयं दन्ते हिम खायः जायते यं पाये विमानः जे भिक्खु अवमन्नः हासि विसो उगतो महेशि घोरवो घोर परकमोय अग्निवपखंड पयंग सेना जे भिक्खुयं भट्ट काले वहेह शिसेण यं शरणमुवेह समागया सवजनेन तुभ्ये जय इच्छः जीवियं वा धनं वा लोगं पियेसो कुवियोडहेजा अवहेडिया पिठ्ठिसा उत्तमंगे पसारिया बाहुः कम्म चिट्ठे निभ्भेरियच्छेरुइरं वमन्ते उड्ढं मुहे निगय जिहनेत्ते ते पासिया खड्डिया कट्ठभूये विम्णो विसन्नो अहमाहणोसो हि सिंपसाय सभारियाओ हिलं च निन्दं च खमाह भन्ते बाले हि मूढे हि मायाणये हि जं हिलिया तस्य खमाह भन्ते महपसायायसिनो हवन्ति नहु मुनिको वपरा हवन्ति पुवीं च इन्नीं च अनागयं च मणपदोसो नम्यात्थिकोयि जक्खाहुवे आवड्यं करन्ति तम्माहुवे नियया कुमारा अथं च दम्मं च वियाणमाणा तुभ्यं न विकुप्प भुवि पन्ना तुभ्यं तुपाये शरणमुवेमो समागया सवजनेन मे अच्चिमुते महाभाग न ते किंचिन अच्चिमो भुञ्जाहि सालिलं पुरं नानावञ्जन संजूयं इमं च मे अत्तिपभूयमन्नं तं भुञ्जे सुहमानुगहट्टा वाणन्ति पडिच्छै भत्तपाणं माससौ पारणये महप्पा तह्यं गन्धोदय पुप्पवासं दिवातयं वसुहाराय उड्डा पयाओ दुन्दुहियो सुरेहिं आगासे आहो दानं च गुट्टं सखं दिशैतो विशेषो न दिशै जाय विशेष कोई सोवागपुतं हरिये साहु जसे रिसाईडी महानुभागा किं महाणा जोई समार भंता उदयन सोहिं भैया विमग्गः जमग्गः बाहिरियं विसोहिन्नतं सुइट्टं कुशलावयन्ति कुशं च जुवं तनकट्ठमग्गि सायं च पायं उदगं फुसन्ता पानाय भूयाय विहेडयन्ता भुजो विमन्ता पकरेह पावं कहं चरे भिक्खु वयं जयामो पावाय कम्माय पुनर्लयामो अक्खायिणे जंगे जखपुय्या कहं सुइठं कुशलावयन्ति छज्जीवकाय असमारभन्ता मोसमदत्तं च असेवमाणा परिग्रहमित्युमाणमायं हेयं परिणाय चरन्ति दन्ता सुसंवडा पंचहि संवरेहि इह जीवियाणवकंखमाणा ओषठकाया सुचतदेहा महाजयं जय जन्नसिद्धं केते जोई केवते जोई ठाणे काते सुया किंवृतकारी संगम एहायते कैरा संति भिक्खु कैरे न होमेण हुणासि जोई तवो जोई जीवो जोई ठाणं जोगास शरीरं कारी संगम कम्मेहा संयम जोग संति हुमं हुनामि इसलं पसत्थं सोदानि केते हरे केते संति तिथे कहिं सिनाओ रययंसि आई खणे संजय जखपुय्या इच्छा मुनाऊं भवो सगासे धम्मे हरे बम्बे संति तिथे अनाविले अत्तपसनले से जहिं सिनाओ विमलो विशुद्धो सुसुई भुवो पजहामि दोषम् एयं सिनानं कुशले हि दिट्ठं महासिनानं विसिनं पसत्थं जहिं सिनाया विमला विशुद्धा महारिषि उत्तमं ठाणपत्य तिब्बेमि इति हरिये सिज्जम 12 अध्ययनम समत्तम। अब हमारे सामने है 13वां अध्याय जिसका नाम है चित्त संभूति। नाम से आपको थोड़ा सा अर्थ ध्यान में रखना है। आज का जो 13वां अध्याय है उसका नाम क्या है? थोड़ा सा बोलिए, आपको भी फिर ध्यान में रहेगा। नहीं तो हमारे साहब ने स्वाध्याय कर दिया, हमने सुन ली और दिवाली पूरी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चित्त संभूति, ये 2 भाई थे। चित्त और संभूति दोनों भाई थे। और जो संभूति है वो क्या करते हैं, 6 जन्म तक ये लोग साथ में रहते हैं। 2 भाई हैं, 6 जन्म से उनकी यात्रा साथ साथ में चलती है। जहाँ भी जाते हैं वो जन्म लेते हैं, साथ में ही जन्म लेते हैं, ट्विंस के रूप में।
पशु की योनि में जाते हैं तो वहाँ भी साथ में जाते हैं, देवलोक में जाते हैं तो वहाँ भी साथ में जाते हैं, मनुष्य में आए तो भी साथ में आते हैं। ऐसे हर जगह 6 भव से उनकी यात्रा चालू रहती है। और क्या हो जाता है, जो छठा जन्म वो लेते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आखिर में जीव का विचार है, स्वभाव है, और उसके अनुसार वो कर्म बांधता है। भले ही साथ में रहता है पर कर्म अलग अलग बांधे जाते हैं। तो छठे भव में वो दोनों अलग हो जाते हैं। और छठे भव में जो संभूति मुनि रहते हैं, पहले दोनों मुनि रहते हैं, चित्त और संभूति, और जब उनका छठा जन्म आता है तब जो संभूति मुनि रहते हैं वो 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त बन जाते हैं। चक्रवर्ती का पद उनको मिलता है। और चक्रवर्ती जब वो बन जाते हैं तब वो एक नाटक देख रहे थे। नाटक देखते 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 उसमें ऐसा कुछ एक सीन आता है और एकदम से उनको जाति स्मरण का ज्ञान हो जाता है। और पहला जन्म जब याद आता है, जाति स्मरण यानी पूर्व जन्म का स्मरण होना। पहला जन्म जैसे याद आता है तो अपने भाई की याद आती है कि अरे जो 5 जन्म में मेरे साथ था वो मेरा भाई कहाँ पे है। और उसकी याद आके उनको इतनी याद आती है कि वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है। और उनके मुंह से एक श्लोक बन जाता है कि हम 5 जन्म में तो साथ थे, अब छठे जन्म में तुम कहाँ हो। अश्वदासौ मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा एषां नो षष्टिका जाति अन्योन्याभ्यम वियुक्तयोः। हम अश्व, दास, मृग, चांडाल जाति में चित्त संभूति बने और फिर हम देवलोक में गए। ऐसे 5 जन्म तक हम साथ में थे। और अब तुम कहाँ हो, अब तुम कहाँ हो। और पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि इसकी आगे की जो लाइन बना के लाएगा उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। पूरे नगर में ये लाइन घूमने लग गई। अश्वदासौ मृगौ हंसौ मातंगाव मरौ तथा। ये लाइन जब घूमने लग गई तो एक किसान ये लाइन दोहरा रहा था। और उस किसान के खेत में एक मुनि बैठे हुए थे। वो उनको जब ये बात सुनी, उन्होंने ये लाइन सुनी तो तुरंत उन्होंने आगे की लाइन बता दी कि येषां नो षष्टिका जाति अन्योन्याभ्याम वियुक्तयोः। ये लाइन जब किसान ने सुनी तो भागता हुआ राजा के पास गया और कहा कि ये आगे की लाइन है कि इस जन्म में हम 5 जन्म में हम साथ रहे पर इस जन्म में हम अलग अलग हो गए हैं। और कहा कि मुझे आधा राज्य दीजिए। तब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के ध्यान में आया कि ये लाइन पूरी करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसको कहा कि कौन है जिसने इस लाइन को पूरा किया है। तो कहा कि मेरे खेत में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए मुनिराज है, उन्होंने ये लाइन पूरी की है और वो लाइन लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तुरंत चक्रवर्ती सम्राट अपने दल बल के साथ उस मुनि के दर्शन के लिए वहाँ पे जाते हैं और सच में पाते हैं कि 5 जन्म से जो बिछड़े हुए भाई थे चित्त मुनि, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। उनको वो मिलते हैं और जो चित्त मुनि रहते हैं वो तो साधु बन गए हैं, वो धर्म का पालन कर रहे हैं। तो वो चक्रवर्ती सम्राट को कहते हैं कि हे चक्रवर्ती, तुम भी अपना ये राज काज पद ये सब छोड़ दो और तुम भी क्या बन जाओ, साधु बन जाओ। मेरी अगर याद आ रही है तो तुम भी मेरे मार्ग पर चलो और साधु बन जाओ। परंतु चक्रवर्ती ने कहा कि मैं धर्म को समझ रहा हूँ पर इस पर आचरण करने की मेरी हिम्मत नहीं है और मेरी इच्छा नहीं हो रही है। जानामि धर्मम नच में निवृत्ति नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जान रहा हूँ पर उसमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और धर्म को जान रहा हूँ पर उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने निदान किया है। क्या किया है? मैंने निदान किया है। जब भी धर्म किया जाता है, जप तप संयम, इसकी जब उत्कृष्ट साधना की जाती है, उसके बदले में अगर कुछ मांगा जाता है तो वो मिल जाता है।
वो क्या होता है, मिलता है, परंतु उसे क्या कहा जाता है, निदान। धर्म, जप, तप और संयम के बदले में संसार की चीज मांगना उसे निदान कहा जाता है। और ये निदान संभूति मुनि यानी ब्रह्मदत्त जो चक्रवर्ती बना था, उसने पूर्व जन्म में सनत कुमार चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि को देखा और मन में भाव आया कि अगर मेरे धर्म का, मेरे जप तप का फल हो तो मैं भी ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बनूं। ऐसा उन्होंने निदान कर लिया था। धर्म के बदले में संसार मांग लिया था। तो पद तो मिल गया, पर जब निदान करके हम आते हैं तो उस पद को भोगना पड़ता है। उस पद की मर्यादा जब तक है तब तक उसको, क्योंकि मांगा हुआ है ना, तो मांगा हुआ भोगना पड़ता है। उसके पहले अपन धर्म प्रवृत्ति कर सकते नहीं है, धर्म का आचरण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे धर्म में कहा गया है, जब तब संयम की आराधना करो, पर उसके बदले में संसार की कोई भी चीज मत मांगो। और मांगा तो उसको मिलने के बाद पूरा करना पड़ता है, तब तक हमें उससे छुटकारा मिलता, चाहते हुए भी उससे छुटकारा मिलता नहीं है। यही भाव हमारे 13वें अध्याय में बताए हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती धर्म को समझ रहा था, पर निदान करने के कारण धर्म मार्ग पर नहीं जा सका। उसने उत्कृष्ट भोग किया और मृत्यु के बाद 7वीं नरक में वो उनको जाना पड़ा। और इधर जो चित्त मुनि उनके भाई थे, उन्होंने उत्कृष्ट धर्म का आचरण किया, शुद्ध धर्म का आचरण किया और अनुत्तर ऐसे मोक्ष गति को उन्होंने प्राप्त किया। ये सारा वर्णन 13वें अध्याय में है। जाई पराजियो खलु कासिनियाम तो हत्तिनपुरमी चुलाइए बंब दत्तो उवर्ण पोम गुमाओ कंपिले शंभुओ चित्तो पूर्ण जाओ पूरे मतालमी सेठी कुल में विसाले धमम सौण पवैयो कंपिलमी अनयरे समा गया दो विचित शंभुया सुह दुख फल विवागम कहते कमेकस चक्रवर्ती महिदियो बंब दत्तो महायसो भायरम बहुमानेनम इमं वयणमपवी आसिमो भायरादवी अन्नमन्न वसाणुगा अन्नमन्न मनोरथा अन्नमन्न हियेसिनो दासा दसने आसी मिया कालिंजरे नगे हंसामयंग तीरे सुवाग काशी भूमि देवाय देवलोगमी आसिया में महिधिया हिमानो छठी आ जाई अन्नमने न जाविना कमानिया न पगड़ा तुम्हें राय विचिंतिया ते सिंफल विवागेना विपोगम आ गया सच सोया न बड़ा कमामय पुरा कड़ा ते अज परि भुंजामो किम्नो चिंते विसेताहा सवम सुचिन्नम सफलम नराणम कड़ा न कमान न मुखार्थी अथे ही कमेय उत्तमे आया मम पूर्ण फलो अवेयम जानासि शंभुय महानुभागम महिधियम पूर्ण फलो अवेयम चित्तं पिजानाहि तहे वरायम इड्डी जुई तस्वी अपभूया महत्तरुआ वर्णपभूया गाणुकिया नरसंग मध्य जंबि गुणो शील गुणो अवेया इह जयन्ते समणो विजाओ उच्चोये मोह कक्केय बंबे पवेया सहाय रमा इमं गियं चित्त धनपभूयं पसाई पंचाल गुणो अवेयम नटे हिम गिये वायुये हिम नारी जनाहिम परिवारयन्तो भुंजाई भोगाई माई भिक्खु मरोयई पवज्राहु दुःखं तंपुवनेन कयानुरागं नारायं काम गुणे सुगिद्धं धम्मस्यो तत्सर्वयानुपेयि चित्तो इमं वयमुदाहरिता सवं विलवियं गियं सवं नट्टविडम्बियं सवे आभरणाभारा सवे कामा दुहावहा बालाभिरामे सुदुहावये सुनतं सुहं काम गुणे सुरायं विरक्त कामानतो धनानं जंबिकुणं शील गुणे रयाणं नरिंद जाई अहमानराणं सोवा
सुहाग जाई दुओ गया जहिं वयं सवजनस्वेशावसी सुहाग निवेशनेषु तिसे जाये उपाव्याये उच्छामु सुहाग निवेशनेषु सवत्सलोकस दुगुंचनिजाह्यहं तु कमायिं पुरे कडाय सोदाडि सिमराय महानुभाग महिद्यो पुण्यफलो अवेयो चयितु भोगाय मासासयाय मादान हे उमाभिनिकमाहिं इह जीवियराय असासयमि धन्यं तु पुण्याय मकुवमाणो से सोयई मच्चु मुहो वणिये धम्म काउण परम विलोय जय हसी होमियम गहाय मच्चु नरम ने अंत काले न तस् मायाव पियाय भाया कालम मितमं सरा भवन्ति न तस् दुःखं विभयन्ति नायो न मित्तं गान सुयान बंधवा एको स्वयं पच्चनु होई दुःखं कत्तारमेवानुजायिकम् चिच्चादुपयं च चौपयं च कृतंगियं धनधनं च सवं सकमभियो औसोपयायि परं भवं सुंदर पावगं वा तमेकगं तुच्छ शरीरगं से चिगयं दह्यो पावगेनं भज्याय पुत्रा व्यनाय होवा दानमनुसंकमन्ति वणिज्यै जीव्यमपमायं वर्णं जराहरै नरसरायं पंचालराया वैणं सुनाहि माकासिकमायि महालयाय अहमपि जानामि जहे हसाऊं जमे तुमं साहसी वक्कमेयं भोगाई में संग कराहवन्ति जे दुर्जया अज्जम्हारि सेहिं हत्थिनापुरं में चित्ता दट्टुणं नरवै महिधियं कामभोगे सुगिद्धेनं नियानमसुहं कडं तस्मे अपडि कंतस हिममेयारि संफलं जाणमाणो विजं धमं कामभोगे सुमुच्चियो नागो जहाँ पंकजलावसन्नो दट्टुं थलं नाभि समेतीरम् एवं वयं कामगुणे सुखिता न विकुणो मग्गमणु वयामो अच्छै कालो उत्तरन्तिरायो नया विभोगा पुरिसान नित्या उच्च भोगा पुरिसं चयन्ति दुमं जाखिन फलं वपक्खि जयतांसि भोगे चैवमासतो अज्जायं कमायं करे हिरायं धम्मेठियो सवपयानुकंपितो होइसि देवो विहुवि न तुच्छ भोगे चैवुण बुद्धि गिद्धोसि आरंभ परिगहेषु मोहं कओएत्यो विपलाओ गच्छामि रायं मामन्त्योऽसि पंचालराया वियबंबदत्तो साहुसतस्य वैणमकाओ अणुत्तरे भुञ्जीय कामभोगे अणुत्तरे सो नरे पविट्ठो चित्तो विकामे हि विरक्तकामो उदकचारिततो महेसि अणुत्तरं संयम पालयित्वा अणुत्तरं सिद्धिगतिं गौतिब्बिमि इति चित्त सम्मुज्यं 13वां अध्ययनं समाप्तम्। अब हमारे सामने है 14वां अध्याय उसुयारिज्य। उसुयारिज्य यानी ईशुकार्य। ईशुकार नाम का नगर था और वहाँ पे कमलावती रानी और ईशुकार राजा का राज्य चलता था। ईशुकार नाम के राजा थे और उनके ही नाम से नगर का नाम क्या पड़ गया था, थोड़ा कम कर दे, उसका नगर का नाम क्या पड़ गया था, ईशुकार नगर नाम पड़ गया था और राजा का नाम भी ईशुकार था। और इतनी सुंदर और मीठी कथा इस 14वें अध्याय में आती है कि राजा के जो राज पुरोहित थे उनका नाम था भृगु और भृगु की जो पत्नी थी उनका नाम था यशा। उनके घर में अपार संपत्ति थी, अखुट संपत्ति थी, पर उनको एक ही दुख था कि उनके घर में इस संपत्ति को भोगने वाला वारिस कोई नहीं था, बच्चे नहीं थे। तो ये जो भृगु पुरोहित और यशा उनकी जो पत्नी थी वो हमेशा दुखी रहते थे कि सब कुछ है पर इनको भोगने वाला हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे घर में बच्चे होने चाहिए, उन्होंने सब यहाँ का आनंद लेना चाहिए, ऐसा उनके मन में भाव आता और हमेशा दुखी रहते। एक बार क्या हो गया कि देवलोक में 2 देवता जिनका आयुष्य पूरा होने वाला था और उनको मनुष्य के जन्म में आना था, तो उन देवताओं ने सोचा कि हमारा जन्म कहाँ पे होने वाला है,
हमारा जन्म अगला कहाँ पे होने वाला है वो थोड़ा सा जरा जाके देखते हैं। तो उनको पता चला कि अपना जन्म कहाँ होने वाला है, ईशुकार नगर में, वहाँ के राजपुरोहित भृगु के घर में, यशा नाम की जो उनकी पत्नी है उनके घर में अपना जन्म होने वाला है। तो उन दोनों ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया और देवता ब्राह्मण का रूप लेके किसके घर पे आए, भृगु पुरोहित के घर में आए, यशा के घर में आए और कहा कि आप दुखी क्यों बैठे हैं, आपके घर में सब कुछ है, आप दुखी क्यों है। तो कहा सब कुछ है पर हमारे घर में वारिस नहीं है, बच्चे नहीं है। तो कहा कि चिंता मत करो, आपके घर में बच्चे होने वाले हैं, पर एक ही बात है, बच्चे तो आपके घर में होंगे पर जैसे ही वह जवानी को प्राप्त करेंगे तो दीक्षा धारण कर लेंगे। तो भृगु पुरोहित ने कहा कि कोई बात नहीं, आगे दीक्षा लेंगे तो लेंगे, पहले हमारे घर में बच्चे तो होने दो। फिर घर में उनके बच्चे हुए, एक साथ 2 बच्चे, एक साथ ट्विंस का जन्म हुआ। और देव कुमार जैसे वो सुंदर बच्चों को देख के माता पिता का तो इतना प्रेम उनके ऊपर उमड़ रहा था। तो माता पिता ने कहा ये आगे जाके क्या करेंगे, दीक्षा ले लेंगे, अपने को तो बच्चों को दीक्षा देनी, आपको भी लगता है ना कि मार्सा स्थानक में कितना भी आया तो चलेंगे बच्चे, पर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो भृगु पुरोहित को भी क्या लगा, हमारे बच्चे ने आगे जाके दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, यहाँ पे साधु संत आते रहते हैं, तो अपन क्या करते हैं, गांव के बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे कुटिया बना के रहेंगे और बच्चों को साधु संतों के दर्शन ही नहीं होने देंगे। और उन्होंने क्या किया, गांव के बाहर चले गए, एक घर बना लिया, उनको साधु संतों के दर्शन नहीं होने देते थे और बच्चों के मन में डर भर दिया कि देखो सफ़ेद कपड़े हुए साधु आते ना, वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनके पात्रे में हाथ में झोली होती है, उसमें छुरी होती है, कैंची होती है, बच्चों के नाक काट देते हैं, कान काट देते हैं, उनको पकड़ के लेके जाते हैं। वो दिखे तो भी उनके पास कभी जाना, ऐसा डर भर दिया, ऐसे संस्कार भर दिए और बच्चे डरने लग गए, साधु संतों को डरने लग गए और कभी भी दिखे तो दूर से भाग जाते थे। पर एक बार क्या हो गया, बच्चे खेल रहे थे, वहाँ से साधु संतों की एक टोली, एक ग्रुप आ रहा था और बच्चे इतने घबरा गए कि अरे ये साधु अभी क्या आएंगे, हमारे पास आएंगे और हमको पकड़ लेंगे, अब क्या करना चाहिए, वो तो हमारे पास आ गए हैं, हम भाग भी नहीं सकते हैं, अब क्या करें। तो बच्चों ने क्या किया, वहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए, पेड़ के ऊपर चढ़कर देखने लगे कि अब ये साधु संत क्या करेंगे। साधु संत आए और उन्होंने क्या किया, उस पेड़ के नीचे बैठ गए, ऊपर बच्चे चढ़ गए, नीचे संत बैठ गए और संत ने अपने पात्रे खोले तो बच्चों को लगा अब इसमें से कैंची निकलेगी, छुरियाँ निकलेगी, देखते क्या क्या है। परंतु बच्चों ने देखा कि अरे ये संत आए, पहले तो पलेवन किया, पहले तो चींटी वगैरह सब बाजू में सरका दी और फिर ये बैठे हैं और पात्रे खोले तो उसमें तो कोई कैंचियाँ नहीं, छुरी नहीं, इसमें तो इन्होंने गोचरी लाई हुई है, पानी है, वो पानी पिया, गोचरी की और बच्चों का डर क्या हो गया, एकदम निकल गया कि अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और उन संतों को देखते 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 याद आया कि ऐसा हमने कहीं तो भी देखा हुआ है, ऐसा रूप हमने कहीं तो भी देखा हुआ है। और एकदम से जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पहले पूर्व जन्म याद आया कि पूर्व जन्म में हम भी साधु थे, पूर्व जन्म में हम भी साधु थे। और एकदम साधुपना याद आने के बाद उन्होंने कहा कि ये साधु संत तो परम उपकारी होते हैं, हमको तो इनके चरणों में जाना है और दीक्षा लेना है। वो तो नीचे उतरे, संतों को वंदना की और कहा कि हमको भी दीक्षा लेनी है। तो संतों ने कहा पहले माता पिता की आज्ञा लेके आओ, फिर हम आपको दीक्षा देंगे। और माता पिता के मन में जो डर था वो सच्चा हो गया कि अरे साधु संतों को नहीं मिलना था, साधु संतों के पास नहीं जाना था, वहाँ पे ये चले गए, अब दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए आए। बहुत समझाया पर बच्चे तो कोई माने नहीं, उन्होंने कहा हमको तो दीक्षा लेनी है,
जब बच्चे दीक्षा लेने वाले हैं तो घर में रह के अपने को क्या करना है, माता पिता भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। घर में अखुट संपत्ति थी, अभी संपत्ति का क्या करे, तो कहा कि राजकोष में जमा कर दो, जिसका कोई नहीं उसका राजा होता है, सारी संपत्ति राजकोष में जमा करो। और जब गाड़ियां भर भर के वो संपत्ति राजकोष में जा रही थी तो रानी कमलावती ने झरोखे से देखा कि अरे ये गाड़ियां भर भर के कहाँ से आ रही है, धूल किसकी उड़ रही है। तो कहा भृगु पुरोहित सपरिवार दीक्षा ले रहा है और उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो रही है। और कमलावती का चिंतन जागृत हो गया कि एक छोड़ रहा है और दूसरा पकड़ रहा है, एक वमन कर रहा है और दूसरा उसको चाटने का प्रयास कर रहा है। तो अपने को भी जो त्याग के मार्ग पर जा रहा है ऐसे त्याग के मार्ग पर हमको जाना चाहिए। उन्होंने जाके राजा इशुकार को समझाया कि अरे एक छोड़ रहा है और आप उसको पकड़ के संसार बढ़ा रहे हैं, आपने को ये संसार बढ़ाना नहीं है, अपने को भी दीक्षा लेनी है। एक वमन कर रहा है अपन चाट रहे हैं, तो अपने को दीक्षा लेनी है। रानी कमलावती राजा को जागृत करती है तो इधर ऐसे 6 जीव तैयार हो जाते हैं, भृगु पुरोहित के बेटे और ये माता पिता और इधर राजा रानी, ऐसे 6 जीव एक साथ जागृत होकर दीक्षा धारण करते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। इस अध्ययन का सार क्या है? मुलांकडून तत्वज्ञान। बच्चों ने माता पिता को जागृत किया और माता पिता ने राजा रानी को जागृत किया और सब ने साथ मिलकर धर्म का आचरण किया। ऐसी कथा इस 14वें अध्याय में है। पान नंबर 49। देवा भवितान पुरे भवमी केई चुयाए गविमानवासी पुरे पुराणे उसुयार नामे खाए समिदे सुरलोक रम्ये सकम सेन पुरा कयेण कुले सुदग्गे सुयते पसूया निर्विण संसार भया जहाय जिनिंदमग्गम शरणं पवन्ना पुमत्तमागम कुमार दोवी पुरोहियो तत्सजसाय पत्ते विशाल कीर्तिरतहे स्यारो रायथ देवी कमलावय्य जाई जरा मच्चु भया विभूया बहिं विहारा विनिविठ चित्ता संसार चक्र सविमुख नट्ठा दट्ठुन ते काम गुणे विरता पुत्रगादुनिर्माणस सकमशिलस पुरोहियस सरितु पुराणीय तत्थजायं तहा सुचिन्नं तव संयमं च ते काम भोगेषु असज्जमाना मानुषयेषु जया विधिवा मुखाभिकंकीय विजाय सड्ढा तातमुवागमयिममुदाहु आशासयं दट्ठुइमं विहारं भवन्तरायं नयति हमाहु तमागियंसि नरयिं लभामो आमन्तयामो चरिसामि मूढम् अहताय गोतत्तमुनि न ते सिंतवस्तवागाय करं वयासि इमं वयं वेयवियो वयन्ति जहाण होई असुयाण लोको अहिज्यवे परिविस्तविप्पे पुत्ते परिठप्पगि हंसि जाया भुच्चाण भोये स इत्यायि आरण्यगा होई मुनि पसता सोयगिनाय गुणिन्धणेन मोहानिरापज्जलनाहियेण संतत्त भावं परितप्पमानं लालपमानं बहुवा बहुं च पुरोहियं तं कमसोनुनन्तं निमन्तयं तं च सुयेधनेन जह कमं कामगुणैः चैव कुमारगाते पसमिक्कवक्कं वेयाह्यान् भवन्ति ताणं भूतादियानिन्ति तमं तमेनं जायाय पुत्रान् हवन्ति ताणं को नाम ते हनुमनिर्जयेयं खण्डमित्त सुखा बहुकाल दुःखा पगाम दुःखा अणिगाम सुखा संसार मुख सविमुख भूया खाणी अनर्थान उकाम भोगा परिवयन्ते अन्यत् कामे आहोय राहोय परितप्पमाणे अन्नप्पमत्ते धने समाणे पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि इमं च मे किञ्चमिमं किञ्चं तमेव मेयं लालपमाणं हराहरन्तीति कहं भवामो धनं बहुयं स इत्याहिं सैनाता कामगुणापगामा तवं कये तप्पयि जस लोगो तं स
वसाहिनमिहेव तुभ्यं धनेन दमधुरायि गारे सैनेन वा कामगुणे हिंचेव समणा भविसामुगुणो हदारी बहिं विहाराभिगमभिक्कं जहाय अग्गियर्णि असन्तो खिरे गयं तेल महातिलेषु हिमेव जाया शरीरंसि सत्ता समुञ्चयिना सैनावचिते नो इंद्रिय गेज्जामुत्त भावा अमुत्त भावा विहोहि नित्यो अजत हे उम्निय संबंधो संसार हे उच्च वयंति बंधम जहा वयम धमा जानमाना पावम पुरा कममकासि मोहा ओरुभमाना परिरक्षयन्ता तमनेव भुजो विसमाय रामो अबाहयं मिलोगमे सव परिवारिये अमोहाहि पडिते नियम सिनरहिं लभे केण अबहाओ लोको केण परिवारियो कावा मोहाउता जय चिंतवरु मे मच्चुना भाओ लोको जराय परिवारियो अमोहारयणिता एवं ताय वियाण जाजा वच्चैरयणि न सापडी नियतई अहमं कुण मानस अफला जंतिरायो जाजा वच्चैरयणि न सापडी नियतई धम्मं च कुण मानस सफला जंतिरायो एगो संवसितानं दुहो समत्त संजुया पच्छा जाया गमिसामो भिक्खमाणं कुले कुले जसति मच्चुना सखम जसवति पलायणं जो जाने न मरिसामि सोहि कंखेसु येसिया अजेव धम्मं परिवर्जयामो जहिं पवर्णान् पुनर्भयामो अनागयं नेवयाति किंचि सद्दा खमं ने विनयितुरागं परिणपुत्तस्य उन्नति वासो वासिष्ठ विकाय कालो सहाय रुखोलाई समाहि चिन्नाय सहाय तमेव खाणं पंखाभिउन्नव जहेय पक्षी भिच्छ विहुर्णवरणे नरिंद विवर्ण सारो वणियो वपये पहिन पुत्तुमितांपि सुसंभिया काम गुणाहि मेते संपिंडिया अग्दर सपहुया भुञ्जामुता काम गुणे पगामं पच्छागमि सामुपहाण मग्गम भूतारसा भोई जहाइने वो न जीवी अठापजामि भोय लाभं च सुहं च दुःखं संचिकमाणो चरिसामि गुणं माहुतुमं स्वयरियाण संवरे जुन्नो हंसो पडिसोत्तगामि भुञ्जाहि भोगाहि मये समानं दुःखं कुविक्काय विहारो जहाय भूयि तणुगं भुयंगो निमोयणिमिच्च फले मुत्त हेमेव जाया पयन्ति भोये तेहं कामनानुगमे समेको छन्दिन्तु जालम् अबलं वरोह्या मच्छाय जहा कामगुणे पहाय धोरेयशिला तवसा उदारा धीराव भिक्कार्यं चरन्ति नैव कुञ्चा समैकमन्ता तयानि जालानि दलितु हंसा फलेन्ति पुताय पय्यमज्जं तेहं कामनानुगमे समेका पुरोह्यं तं सस्यं सदारं स्वच्छाभिनिखम् अपहाय भोये कुडुम्बसारं विवलत्तमं चरायम् अभिखं समवाय देवी वन्तासि पुरी सोरायं न सोहि पसंसियो महानेन परिच्यतं धनमादावुमिच्छसि सवं जगं जयितुहं सवं वावि धनं भवे सवं पीते अपजतं नेवताणाय तं तव मरिहि शिरायं जयातया वा मनोरमे कामगुणे पहाय एको धम्मो नरदेवतानां न विजय्यन्नमिहे अकिञ्चि नाहं रमे पक्षिणि पंजरे वा संतान छिन्ना चरिसामि मोणं अकिञ्चना उज्जुकडा निरामिसा परिग्रहारं बनियत दोषा दवगिना जहारणे नजमाणिषु जन्तुषु अन्ये सत्तापमयन्ति रागदोष वसंगया एवमेयं वयं मूढा कामभोगेषु मुच्छिया तज्जमानं न बुज्झामो रागदोष गिना जगं भोगे भुचावमिताय लघु भूय विहारिणो आमोयमाणा गच्छन्ति धिया कामकमाइव हिमेव बद्धा फन्दन्ति मम हतज्जमागया वयं च सत्ता कामेषु भविष्यामो जहाइमे सामि संकुललदिशा विद्यमानं निरामिषं आमिषं सवमुज्झिता विहरिष्यामि निरामिषा गिद्धोवमेव नचाणं कामे संसारवर्धने हुरगो सुवर्ण पासेव संकमाण तणुं चरे नागोव वन्दनं चित्ता अपणो वसहिं वहे हेयं पथं महारायं उसूयारिति मे सूयं चयिता विहुलं रजं
काम भोगे दुर्जये निर्विषया निरामिषा निन्नेहानि परिग्रहा संबंधम आणिता चिच्चा काम गुणे वरे तवं पगिज्जः खायं घोरं घोर परक्रमा एवं तिकम सबुद्धा सवेदम परायणा जलमुच्च विगा दुःख संत गवेसिनो सासण विगय मोहाणं पुविं भावण भाविया चिरे नेव कालेण दुःख संत मुआ गया राया सह देवीये महाणोय पुरोहिय महाणीदार गाचेव सवे ते परिनिहुडे तिब्बेमि इति उसुयारिजं अध्ययनं समत्तम जम वैद्धम वच्चामिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीणम विनयहीणम जोगहीणम घोषहीणम सुट्ठुदिनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तत्सम इच्छामि।